गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए अब आगे की ओर पढ़ाई करते हैं, ठीक ना। तो आपका प्रश्नवाली जो 10 था, प्रश्नवाली 10, ठीक ना। ये जो ऑप्शनल प्रश्न थे वो सबको बता दिया था मैं आप लोग को। अब इसके बाद जो फिल द ब्लैंक था, मतलब जो खाली स्थान था, ये भी आप लोगों को बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को नहीं बनाना है, क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ, ठीक ना। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4? पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक ना। एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 है, तो उसके अंतःकोणों का योग कितना होगा, ठीक ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, इसको मैं सॉल्व किया हूँ, आइए देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, भुजाओं की संख्या। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, भुजाओं की संख्या बोला ना, भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या पर कितना है आपका यहाँ 8। और पहले वीडियो में बताया था आप लोग को कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग, ये आपका फार्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180, ठीक ना। तो जो n दिया है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला पर इसको रखेंगे, ठीक ना। जो n दिया है तो भुजाओं की संख्या n बराबर कितना दिया आपका यहाँ 8, यहाँ 8 रखेंगे, माइनस माइनस हो गया, 2 हो गया, ये सभी क्या हो जाएंगे आपके कोष्टक में रहेंगे, मल्टीप्लाई हो गया 180। अब 8 में 2 पहले क्या करें, कोष्टक को तोड़ेंगे। कोष्टक को जब तोड़ेंगे 8 में अगर 2 घटाते हैं तो कितना बचता है आपका 6 बचेगा। 6 में 180 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080 बचेगा। ये आपका आंसर। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है, बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, देखो। एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण, एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 अंश है, तो अन्य कोणों के मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, एक कोण का मान, मतलब चाहे ए पर मान रखें, चाहे सी पर 120 रखें, चाहे डी पर रखें, चाहे बी पर रखें, किसी एक पर क्या करना है, 120 का मान रखना है। अगर ए 120 अंश का होता है कोण ए, ये भी क्या हो जाएगा आपका 120 अंश होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्या बोला, माना कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है आपका एक समांतर चतुर्भुज। ओके, जिसमें कोण ए बराबर क्या दिया आपका 120, तो कोण सी बराबर भी क्या हो जाएगा आपका 120। ओके, अब क्या देखते हैं आपका, चूंकि लिखेंगे कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी बराबर 360 अंश। ओके, तो कोण ए बराबर कितना दिया आपका 120 लिखेंगे। कोण बी का मान कुछ नहीं दिया है, चूंकि आपका कोण ए यहां लिखेंगे, कोण ए बराबर क्या हो जाएगा आपका कोण सी, ठीक ना। कोण ए बराबर क्या हो जाएगा आपका कोण सी, तो कोण ए बराबर आपका 120, कोण बी का मान नहीं दिया है। कोण सी बराबर जब 120 अंश होगा तो भी आपका 120 अंश हो जाएगा, तो 120, कोण डी का मान नहीं दिया, बराबर 360 अंश। अब क्या करें, कोण डी को बाहर निकालें, 120 को जोड़ेंगे 360, ठीक ना, बराबर कर दिया 360। कोण डी प्लस 120 जोड़ेंगे 240, बराबर कितना हो जाएगा आपका 360 अंश। तो 360 अंश से माइनस 240, ये प्लस में है, पक्षांतर करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस में आएगा 240। ओके, तो कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 120 आएगा, ठीक ना। चूंकि पहले में आप लोग बताया था, अगर कोण ए बराबर कोण सी है तो कोण बी बराबर भी क्या होगा आपका कोण डी। तो देखो कोण बी बराबर भी क्या हो जाएगा कोण डी, जब इसका मान 120 अंश है तो देखो कोण बी बराबर कोण बी मतलब 120 हो जाए। तो देखो कोण ए कोण बी, जिससे आपका कोण ए बराबर कोण सी हो जाएगा, तो कोण बी बराबर कोण डी हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कोण बी बराबर 120। अब 2 कोण बी हो जाएगा 120, तो कोण बी बराबर हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 60, मतलब कोण बी का मान 60 है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा आपका 60। तो कोण ए बराबर 120, कोण बी बराबर 60, कोण सी बराबर 120, तो कोण डी बराबर आपका 60। ओके, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, देखो। एक समांतर चतुर्भुज के दो कोणों का अनुपात 4:5 है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। देखो मैं इसको कैसे सोल्व किया हूं, चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब उसके सामने वाली भुजा, सामने भुजा क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे आपके बराबर। अगर ये आपका एग्जाम्पल में 4x, ये आपका 4x बोला है,
ये भी क्या हो जाएगा आपका 4x, ये आपका 5x, ये भी क्या हो जाएगा 5x। क्वेश्चन में क्या बोला है, चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। चूंकि दिया है, यहाँ जो लिखेंगे आपका यहाँ दिया है समांतर चतुर्भुज के कोणों का अनुपात। देखो क्वेश्चन पर दिया है ना, समांतर चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 4:5 कितना है आपका 5 है। तो यहाँ लिखेंगे 4:5 है। और चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, चतुर्भुज के अंतः कोणों का, यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा 360। समांतर चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 360। तो कोण ए का मान कितना दिया है 4x, कोण बी का मान दिया है 5x, कोण सी का मान दिया है 4x, कोण डी का मान दिया है 5x। सभी को जोड़े कितना आ जाएगा आपका 18x इक्वल कितना हो जाएगा 360। तो x बराबर 360 बाई कितना हो जाएगा आपका 18, ठीक ना। दोनों का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 20। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ 20। अब देखो x का मान निकल गया, ठीक ना। अब कोण ए बराबर 4x, कोण ए बराबर कितना दिया आपका यहाँ 4x, तो 4x, तो 4 के साथ 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 80 हो जाएगा। तो कोण बी बराबर 5x, 5 के साथ 20 का मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। कोण सी बराबर कितना दिया 4x, तो 4 से 20 बराबर 80 हो जाएगा। कोण डी बराबर 5x बराबर 520 100 हो जाएगा, ठीक ना। मतलब सभी को जो मान दिया है x का मान निकल गया, सभी के साथ x के साथ क्या कर देना, इसको मल्टीप्लाई कर देना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। किसी समांतर चतुर्भुज के संलग्न भुजाएं 3:4 में यदि समांतर चतुर्भुज का परिमाण 84 सेंटीमीटर हो तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। पहले आपका अनुपात रूप में दिया था कि आपका कोण ज्ञात कीजिए, कोण ज्ञात करना था, अब भुजाएं ज्ञात करना है, ठीक ना। तो देखो सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप फॉलो करेंगे। पहले लिखेंगे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं, ये आपका क्या है भुजा है, ठीक ना। इनकी जो भुजा है ये सभी क्या होते हैं, अगर ए आपका बराबर है तो भी बराबर होंगे, ए आपके बराबर है ये भी क्या हो जाएंगे आपके बराबर रहेंगे, ठीक ना। ओके, चूंकि दिया है समांतर चतुर्भुज की भुजा है 3x और 4x, 3x और आपका 4x। अगर ए आपका 3x है तो भी क्या हो जाएगा आपका 3x, ए आपका 4x है तो भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ 4x। ओके, तो परिमाण बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए यहाँ लिखेंगे आपका कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी बराबर 84। परिमाण ज्ञात करना है, ओके ना। सभी को क्या करेंगे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 40x इक्वल 84। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 84 बाई आपका 40, काटेंगे कितना आ जाएगा आपका यहाँ 6। ओके, मतलब देखो इसमें क्या करना है आपका, क्या बोला है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख मतलब आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। और समांतर चतुर्भुज की भुजा दिया है आपका 3x और 4x। जब समांतर चतुर्भुज की भुजा बराबर होती है तो कोण ए बराबर भी क्या हो जाएगा कोण सी, कोण बी बराबर भी क्या हो जाएगा कोण डी। मतलब अगर ए आपका 3x है तो ऊपर भी 3x हो जाएगा। सम्मुख मतलब आमने सामने भुजा क्या होती है आपके बराबर होती है, ठीक ना। सभी को जोड़ के क्या करना है इसको डिवाइड करना है, ठीक ना। अब देखते हैं आगे। अब इसके बाद भुजाएं क्या दिया आपका है 3x, 3 × 6, x बराबर मान निकल गया हम लोग का, तो कितना 80 सेंटीमीटर। 4x बराबर 4 × 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 24। 3x इक्वल 3 × 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इक्वल कितना हो जाएगा आपका 80 सेंटीमीटर। 4x बराबर 4 × 6 बराबर 24 सेंटीमीटर। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब इसका जो आपका सत्य असत्य इसको आप लोग खुद से बनाइएगा। अब हम लोग अगला टॉपिक अगला क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे। ओके, सभी लोग नोट कॉपी यहाँ तक कंप्लीट करें।